अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। आज हफ्ता था मगर लेबर डे की वजह से सब लड़कों की छुट्टी थी, इसीलिए दोनों घरों में सन्नाटा हो रहा था। सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। तभी शिराज का फोन बजा। फोन मुसलसल बज रहा था। वो आंखें मिलते हुए उठा और फोन को बगैर देखे कान से लगा लिया। क्या हुआ जान, आज इतनी सुबह कैसे याद किया? शिराज ने कहा। जान के बच्चे, मैं बास बात कर रहा हूँ तुम्हारा। बास ने गरा कर कहा। एक बास, आपने आज छुट्टी वाले दिन मुझे याद किया, आपको इतनी मोहब्बत मुझसे? शिराज ने हैरान होकर कहा। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो काम की बात कर लो, मैं तुमसे। बास ने शदीद गुस्से में चलाकर कहा। जी जी सर, बोले, मैं सुन रहा हूँ। शिराज ने गुड़बड़ा कर कहा। अभी एक ईमेल आएगी तो मेरे पास इसे पढ़ो और फौरन रिपोर्ट तैयार करके सेंड करो मुझे। बास ने कहा। लेकिन सर, आज तो छुट्टी है। शिराज ने कहा। ये मेरा ऑर्डर है, या तो ये रिपोर्ट बनाओ या फिर अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझे कल से ऑफिस में। बास ने चलाकर कहा और फोन रख दिया। बेचारे शिराज को उठकर छुट्टी वाले दिन काम करना पड़ा। वो लाउंज में बैठा लैपटॉप में सर खपा रहा था जब हसन और हाशिर कमरे से निकलकर बाहर आए। वाह वाह, आज नवाब साहब इतनी जल्दी कैसे आठ गए? हाशिर ने फबहा को मुखातिब करके कहा, जो शिराज के सामने बैठी मजे से किताब पढ़ रही थी। हाशिर की बात पर मुस्कुराए। मौजज़ा ही है भाई, हसन ने भी कहा। जब से शिराज की मम्मी हुई है सुधर गया है ये। फौजिया बेगम ने शिराज के सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। जी मेरी बहन का कमाल है, ये सेहर ने अभी से सीधा कर दिया है जीजू को। सानिया भी काफी देर तक चुप न रह सकी। क्या बातें चल रही हैं? अचानक से सीढ़ियों से उतरते हुए कैसी ने कहा तो सब घबरा गए। सानिया तो चीख पड़ी। और आपको तो पता है सीढ़ियों से एक ही बंदा नाजिल होता है, कभी भी कहीं भी। जी जी, मैं शामिर की बात ही कर रही हूँ, सही समझे हैं ना? शामिर, तुमने तो मेरी नई नवीली दुल्हन को हार्ट अटैक ही दे दिया। हसन ने शामिर को देखते हुए कहा। मेरा तो दिल चाहता है तुम्हारी दुल्हन का गला ही डिब्बा दूं। शामिर ने संजीदगी से कहा तो सब एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। मजाक कर रहा है ना शामिर? सेहर ने बात संभालते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, शामिर ने हंसकर कहा तो बाकी सब भी हंस पड़े। मेरे शेर, और क्या कर रहे हो मेरे शेर? शामिर ने शिराज की पेट थपथपाई और उसके बराबर में बैठ गया। मेरा प्यारा भाई है ना तो शामिर? शिराज ने मिस्कीनों जैसी शक्ल बनाकर कहा। हाँ हूं तो, शामिर ने गड़बड़ती हुए कहा। मेरे भाई, ये रिपोर्ट बना दे यार, वरना हिटलर मुझे ऑफिस से निकाल देगा। शिराज ने अपना लैपटॉप शामिर को थमाते हुए कहा और खुद सोफे पर लेट गया। फिर मंजर ये था कि शिराज साहब आराम कर रहे थे और शामिर उनका लैपटॉप लिए रिपोर्ट बनाने में मसरूफ थे। सीरत जब अहमद हाउस में दाखिल हुई तो शिराज उसे देखकर फौरन खड़ा हो गया। कैसी हो सीरत? शिराज ने चहकते हुए कहा तो बाकी सब उसे देखकर हैरान हुए और सीरत तो घबरा गई। होले में आजा लड़के, शामिर ने शिराज के पीर पर पीर मारते हुए कहा। मोहब्बत है मेरी वो बेटा, शिराज ने मुस्कुराते हुए कहा तो शामिर ने से आंखें दिखाए। आओ बैठो ना सीरत, सेहर ने कहा। नहीं, मैं तो बस शामिर को देखने आई थी, सीरत ने कहा। ओहो, शामिर, आंखों से दूर न हूं तो मेरी है, सानिया ने सीरत को छेड़ते हुए कहा। हमेशा फजूल ही बोला करो, दफा करो उसे। आओ सीरत, यहाँ बैठो, शिराज ने शामिर को पीछे धक्का देते हुए कहा। शिराज का दिमागी तवाजुन खराब हो गया है, सानिया ने मुंह बनाकर कहा। शामिर, चुल्लू ताई जान बिला रही है, सीरत ने शिराज को इग्नोर करते हुए कहा। हाँ चलो, शामिर ने कहा और वो दोनों चले गए। शिराज बेचारा मुंह बनाकर दोबारा सोफे पर लेट गया। बुरहान नीचे लाउंज में आया तो नजमा बेगम और शामिर बातें कर रहे थे। आओ छोटे, क्या हुआ, मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? शामिर ने बुरहान को देखते हुए कहा। मुझे नई भाभी चाहिए। बुरहान ने इस तरह कहा कि शामिर और नजमा बेगम हंस पड़े।
सीरत में क्या बुराई है जो तुम मम्मी वाले दिन से इस बेचारी के पीछे पड़े हुए हो? नजमा बेगम ने पूछा। मुझे सिहर जैसी भाभी चाहिए, बुरहान ने फुट से कहा तो नजमा बेगम ने से आंखें दिखाई। इसे समझाओ शामिर। सायरा सीरत ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। नजमा बेगम ने बुरहान की बात का बुरा मनाया। जी उम्मी मैं समझाता हूँ, शामिर ने कहा और बुरहान को उठाकर ऊपर कमरे में ले गया। बुरहान ये क्या तरीका है? शामिर ने बुरहान को अपने सामने बैठा कर कहा। भाई मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, बुरहान ने कहा। जब मैं बर्दाश्त कर रहा हूं तो तुम भी करो बच्चे, शामिर ने बुरहान के दोनों हाथ पकड़ कर कहा। लेकिन भाई सिहर मुझे बहुत अच्छी लगती है, बुरहान अपनी बात पर बाजिद था। अच्छा किया तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, शामिर ने बुरहान की आंखों में देखते हुए कहा। भरोसा तो है, बुरहान ने कहा। तो बस फिर मैं सब संभाल लो निगाह और तुम्हारी भाभी सिहर ही बनेगी, शामिर ने मुस्कुराकर और बुरहान को गले लगा लिया। दोपहर का वक्त था जब शिराज बूढ़ होता हुआ नीचे आया। क्या मसला है यार, एक तो छुट्टी वाला दिन आता नहीं है और फिर गुजरता भी नहीं है, शिराज ने कहा। हाँ भाई सही कह रहा है, हसन ने भी शिराज की तायद की। कुछ एक्साइटिंग किया जाए यार, मैं भी बोर हो रही हूँ, सानिया ने कहा। सीयू चलते हैं इफ्तार के बाद, फबहा ने मशवरा दिया तो सब उसे देखने लगे। अच्छा आइडिया दिया है भाभी। क्यों हाशिर भाई? शिराज ने हाशिर को मुखातिब करते हुए कहा। चल बे कौन जाएगा रोजे के बाद, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती मेरी तो, हाशिर ने मुंह बनाते हुए कहा। अब तो सदा के नीस्ती में हाशिर भाई, सिहर ने मुंह बनाते हुए कहा। बस तय हो गया, हम सब इफ्तार के बाद सीव्यू जा रहे हैं, फबहा ने ऐलान करते हुए कहा। सुन रहे हैं ना हाशिर? हाँ हाँ जो हुक्म आपका, हाशिर ने कहा तो सब हंसने लगे। सीरत और शामिर को भी बुला ले, शिराज ने कहा। हाँ क्यों नहीं, फबहा ने कहा तो शिराज सीरत को फोन लगाने लगा। सीरत ने फोन पक नहीं किया। एक तो ये औरत कभी मेरा फोन नहीं उठाती, शिराज ने झुंझला कर कहा। तुम सीरत को क्यों फोन करते हो? अचानक हसन ने पूछा तो शिराज घबरा गया। नहीं तो ऐसा तो शामिर कहता है, शिराज ने फौरन बात संभाली। सिहर तुम ट्राई करके देखो, शिराज ने कहा तो सिहर ने फोन मिलाया और सीरत ने इसे पक भी कर लिया। सिहर ने इसे ऐसे प्लान बताया तो वो दोनों भी राजी हो गए। इफ्तार का वक्त होने वाला था, सारी लड़कियां इफ्तारी बनाने में मसरूफ थी। जल्दी करो लड़कियों, तैयारी भी करनी है सीव्यू जाने की, फबहा ने अलिफा एक्साइटेड होते हुए कहा तो सारी लड़कियां जल्दी जल्दी काम करने लगी। मगरिब की आज़न पर सब ने रोजा इफ्तार किया और तैयार होने कमरे में भागे। लाउनज में फबहा, हाशिर, शिराज और शामिर खड़े बाकी लोगों का इंतजार कर रहे थे। तभी सानिया तैयार होकर बाहर आई और इसे देखकर शिराज पागलों की तरह हंसने लगा। क्या हुआ इसे? सानिया ने हैरानी से पूछा। पागल हो गया है शायद, हसन ने सोचते हुए कहा। शिराज मुसलसल हंसे जा रहा था। वो पागल, रात को कौन काला चश्मा लगाता है? शिराज ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा तो बाकी सब भी हंस पड़े। सानिया ने घूर कर हसन को देखा तो उसने अपनी हंसी कंट्रोल की और खुद भी काला चश्मा लगाया और कहा, हम लगाते हैं, तुम्हें क्या मसला है? हमारे घर में नमूनों की कमी नहीं है। शिराज ने शामिर के हाथ पर हाथ मारा और वो दोनों हंसने लगे। ये दोनों लड़कियां कहाँ रह गई? हाशिर ने कहा। और सीरत और सिहर जब कमरे से बाहर निकली और नीचे आई तो शिराज और शामिर मुंह खोले दम बखुद होकर दोनों को देखने लगे। दोनों बिलक कलर की पैंट पर बिलक कलर की घुटनों तक आती शर्ट पहनी हुई थी और गर्दन में बिलक दुपट्टा लपेटा हुआ था। माशाअल्लाह, शिराज के मुंह से फिसला। जे नसीब, शामिर ने कहा। फबहा, हाशिर, सानिया और हसन इन दोनों को देखकर हंस पड़े। चलो हम चलते हैं, ये लोग आ जाएंगे, फबहा ने कहा और वो चारों बाहर चले गए। सीरत और सहर नीचे आई और दोनों को देखकर मुस्कुराए। जानी कत्ल करने का इरादा है क्या आज? शिराज ने सीरत को देखते हुए कहा तो शर्मा गई। हुसैन लग रही हो, शामिर ने सहर के कान में कहा। अगर आप लोगों का हो गया हो तो चली बाहर, सब वेट कर रहे हैं,
सीरत ने कहा तो वो चारों बाहर निकले और सब सी व्यू की तरफ चल पड़े। सी व्यू पहुंचकर सब अपनी अपनी मस्तियों में लग गए। कोई सेल्फी लेने में मसरूफ था, कोई किसी को देखने में मसरूफ था। फबहा सानिया से बातों में मगन थी कि हाशिर पीछे से आया और फबहा को उठाकर पानी में धक्का दे दिया। हाशिर, मेरा मेकअप खराब हो गया, सारा इतनी मेहनत से किया था। फबहा ने चलाकर कहा। आपी की असलियत बाहर आ गई। हसन ने हंसते हुए कहा तो फबहा हसन को मारने भागी। शिराज और शामिर काफी देर से रेत पर कुछ लिखने में मसरूफ थे। फिर उन्होंने सीरत और सेहर को एक साथ चलाकर आवाज दी। सबने जाकर देखा तो रेत पर दोनों ने हाथ बनाकर एस लिखा था। सीरत और सेहर उसे देखकर शर्मा गई और बाकी सब भी खुश होते रहे। कैसा लगा जान? शिराज ने पूछा। सीरत और सेहर ने एक दूसरे को देखा और बैक वक्त चलाकर कहा, बहुत अच्छा। हसन, कुछ सीखो इन दोनों से। सानिया ने मुंह बनाते हुए हसन से कहा तो उसने अपना सर पेट लिया। पार्टनर आ जाओ, वॉक पर चली। शिराज ने सेहर को अंक मारकर कहा। सीरत। शामिर ने सीरत के आगे हाथ बढ़ाकर उसे साथ चलने की दावत दी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, प्राइवेसी इंजॉय करो। फबहा ने मुस्कुराकर कहा तो वो चारों चले गए। दूर जाकर दोनों ने अपनी मंगीतरों को तब्दील किया। सेम कपड़े पहनने की वजह से बाकी सबको यही लग रहा था कि सेहर शिराज के साथ और सीरत शामिर के साथ है। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? शिराज ने सीरत का हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं नाराज थी आपसे। सीरत ने नजरें झुकाते हुए कहा। यह सब क्यों हो रहा है शिराज? घर में हमारी शादी की बातें चल रही हैं। सीरत ने कहा। भरोसा रखो मुझ पर, मैं सब ठीक कर दूंगा। शिराज ने इसे कहा तो वो मुस्कुरा दी। तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। शामिर ने सेहर को देखते हुए कहा। ये बात तुम मुझसे 5 बार कह चुके हो। सेहर ने मुस्कुरा कर कहा। तारीफ करो तो मसला, नहीं करो तो मसला। शामिर ने इसकी बात का बुरा मनाया तो वो मुस्कुरा दी। तुम भी प्यारे लग रहे हो। जवाबन सेहर ने कहा। तुमसे ज्यादा नहीं, शामिर ने कहा और वो दोनों मुस्कुरा दिए। सब सी व्यू से वापस आए और अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। शामिर अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। इसने फोन निकाला और मैसेज टाइप किया। कल मैं अम्मी बाबा को सब बता दूंगा। और ये मैसेज सेहर के नंबर पर सेंड कर दिया और सोने चला गया।